सबसे पहले जानते हैं अपन, ये जो सांप है ये डंडे से मतलब सीधा डंडा खिंचा हुआ है और इसमें ये लपटा हुआ है, सांप जैसे बना हुआ है ये। तो ये क्यों बना हुआ होता है? हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और केस आ चुका है गाइस हमारे पास, जो कि पाटन हॉस्पिटल से ड्रॉप है। तो अभी हम घर पर थे और जो हमारा दूसरी ड्यूटी का रहता है तो वो हमने कम्प्लीटली कर लिया है। नहा भी लिया है आज और कपड़े भी चेंज कर लिए गाइस। और एक खड़ी हमारी गाड़ी, तो एक कल भी मिला था मेरे को बैठा हुआ है इसी गाड़ी में। और अब चलते हैं जल्दी से। केस आ गया पाटन हॉस्पिटल से, तो उनका गांव तो पता नहीं है, अभी वहीं जाके पता करते हैं कौन सा गांव है। पाटन हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अब कॉल कर देते हैं कॉलर को, जिससे कि बाहर आ जाएं। इसीलिए गाइस में केस नहीं लेता है पाटन हॉस्पिटल के। अब देख लो, मैं यहाँ के बराबर मैंने गाड़ी लगा दी जहाँ से पेशेंट को बैठना था, और अभी कॉल लगाया तो बोल रहे हैं हम अपनी गाड़ी से चले गए। मतलब 15 मिनट से पहले ही पहुंच गया। मैं 15 मिनट का टाइम दिया था और मैं 13 मिनट में ही पहुंच गया, 2 मिनट पहले ही पहुंच गया। फिर भी वो लोग इंतजार नहीं कर पाए। मतलब गाड़ी बुला के एक तो गाड़ी बुक कर दी, ऊपर से हमको परेशान किया, ऊपर से अपनी गाड़ी से चले गए। भाई एम्बुलेंस की सेवा अच्छी नहीं लग रही उनको, लगता है। और अपने पैसों से चले गए, खर्च करके पैसे, पता नहीं अब किस वाहन से गए हैं। बोल तो रहे हैं कि हम लोग चले गए हैं। तो अपन भी चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ क्या करेंगे पाटन हॉस्पिटल में? अपनी हॉस्पिटल चलते हैं, एलिगेन हॉस्पिटल। फिर से केस डी आसान करवाने की नौबत। अब चलते हैं यहाँ से। यार परेशान ऐसे क्यों करते हैं लोग, पता नहीं, समझ में नहीं आता। मज़े लेते हैं भाई हम लोगों के। आती है कि नहीं एम्बुलेंस, ये जानने की कोशिश में रहते हैं। पुलिस क्यों आई है यहाँ पे पता नहीं। अपन तो चलते हैं यहाँ से। गाइस हॉस्पिटल तो पहुंच गया मैं, मगर लोग सरकारी सुविधाओं का गलत उपयोग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कॉल किया है तो वेट ज़रूर करना चाहिए यार गाड़ी का, 10 से 15 मिनट 20 मिनट। ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रेजेंट टाइम पे गाड़ी मिल जाए। ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है भाई, दूर से ही गाड़ी आती है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। और आज हम बताने वाले हैं आपको, वो पीछे निशान दिख रहा है जो सांप बना हुआ है और वो 6 स्टार, तो उसकी कहानी बताने वाले हैं कि एम्बुलेंस में ज़्यादातर ये क्यों होता है, डॉक्टर्स की गाड़ी में ज़्यादातर क्यों होता है। मतलब ये मेडिकल लाइन का ये निशान है, एरो है, और ये जो सांप बना हुआ है ये सब मेडिकल लाइन से संबंधित कहानी है इसकी। सबसे पहले जानते हैं अपन, ये जो सांप है ये डंडे से मतलब सीधा डंडा खिंचा हुआ है और इसमें ये लपटा हुआ है, सांप जैसे बना हुआ है ये। तो ये क्यों बना हुआ होता है? इस लोगों के पीछे की कहानी गाइस ये है कि पुराने ज़माने में ना इसको मतलब सांप को पुनर्जन्म और मुक्त रोग का प्रतीक माना जाता था सांप को, क्योंकि ये इसमें एक क्वालिटी थी सांप में, जो कि मतलब कंचली बदलने का, कांचली जो होती है इसकी कपड़े चेंज कर लेता है। तो उसके हिसाब से मतलब कपड़े चेंज कर लेता है तो उसमें जो रोग दुख है और पुनर्जन्म टाइप का इसका हो जाता है, जो कि लोग मानते थे कि मतलब इसकी कांचली निकल जाती है तो इसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और इसको नया जन्म मिल जाता है। ऐसे करके सांप को इस वजह से इस मतलब मेडिकल लाइन में इसका लोगो दिया गया है, और वही दर्शाता है कि डॉक्टर इंसान को पुनर्जन्म देते हैं। कोई भी बीमारी या कोई भी खतरा, कोई भी एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर इंसानों को मतलब पुनर्जन्म देते हैं। और दूसरा जो हमारा है ये नीले कलर का 6 स्टार सिंबल, जो कि नीला है। और इसका क्या मतलब होता है भाई? गाइस ये जो सिंबल है ये आपने ज़्यादातर देखा होगा एम्बुलेंस में और डॉक्टर्स की गाड़ी में। ये नीले कलर का जो सिंबल बना हुआ होता है तो ये 6 प्रकार से मतलब डिवाइडेड होता है। 1 2 3 4 ये 5 6 लाइन दिख रही हैं, जो आपको 6 लाइनें दिख रही हैं। ये जो मेडिकल के स्टाफ होते हैं उनके लिए मतलब काम का रोटेशन है ये पूरा, इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये हमारा डिटेक्शन का होता है, जो कि
हादसे का पता चलना होता है, जब हादसे का फर्स्ट वाल पता चलता है। और दूसरा जो होता है हमारा रिपोर्टिंग का, इसके लिए मदद के लिए कॉल करना। दूसरा जो होता है मदद के लिए कॉल करना, हेल्प करना, ऐसे करके। और तीसरा जो होता है हमारा रिस्पॉन्स का होता है कि मतलब हमारा काम होता है कि जल्दी से जल्दी सीन पर पहुंचना, रिस्पॉन्स करना और जल्दी से जल्दी सीन पर पहुंच जाना मरीज़ के पास। और चौथी जो लाइन है हमारी, मतलब ये हमारी होती है ऑन सीन केयर की। मतलब जब एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच जाती है, डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो तुरंत क्या मरीज़ को इलाज की आवश्यकता है, तो ये उसको दर्शाता है ये चौथा वाला। और पाँचवा जो होता है हमारा, पाँचवा होता है केयर इन ट्रांसिट का, जो कि रास्ते में जो एम्बुलेंस में जैसे लेके जा रहे हैं मरीज़ को, तो रास्ते में उसका देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ होता है ये पाँचवें में। और आखिरी जो बचा हमारा ए वाला, इसका मतलब होता है गाइस कि सही सलामत डॉक्टर के पास एम्बुलेंस से पेशेंट को शिफ्ट करना, सही सलामत उनके हाथों में सौंपना। गाइस इस नीले सैंबल की और इस सांप की कहानी, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं होता। एक चीज़ और बताता हूँ आपको आगे चल के, तो आगे आपने ज़्यादातर गैस किया होगा, ज़्यादातर नहीं सभी एम्बुलेंस में ही ऐसा होता है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। ये उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि जब अपन मतलब रोड पर सीधे चल रहे हैं तो अब सामने वाले को तो सीधा सीधा बिल्कुल नहीं देखा, जैसे अपन आईने में देखते हैं तो उसका अपोजिट दिखता है, उल्टा साइड दिखता है। इस वजह से एम्बुलेंस का जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, इसको उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि अपना जो एम्बुलेंस का लोगो है वो सामने वाले के साइड ग्लास में बराबर प्रॉपर सही सीधे शब्दों में दिखाई दे कि ये एम्बुलेंस है, तो इसको रास्ता देना है। इसलिए एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि सामने वाले को सीधा सीधा दिखाई दे और वो जल्दी से जल्दी रास्ता दे दे। और गाइस आप लोग भी रास्ता दे दिया करो। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास कोई भी केस नहीं है और हम ऐसे ही अभी अस्पताल में टहल रहे हैं। तो आज तो फ्राइडे है और अभी तक केस भी नहीं आया। एक जो मिला हुआ था तो वो तो घर चले गए भाई, अपने साधन से चले गए। तो अब देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल में एक आध केस और मिलता है तो करेंगे, नहीं तो फिर वेट ही करेंगे भाई, शाम तक देखेंगे, कोई ना कोई तो केस आ ही जाएगा, तो देखते हैं। सो गाइस फाइनली केस मिल चुका है और अब हम केस पर निकलने वाले हैं। गाइस हमको जो केस मिला हुआ है ड्रॉप कुआंखेड़ा गांव के लिए है, मतलब एल्गन हॉस्पिटल से डिलीवरी ड्रॉप है और नॉन क्रिटिकल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से इनको लेके चलना है। अभी पेशेंट आए नहीं, उनका सामान बस आया है, तो सामान बस रखे और उनको लेकर आ रहे हैं उनके साथ वाले। तो एक बार बैठा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते सीधे कुआंखेड़ा, जो कि हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर। तो वापस आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग सकता है। तो चलते हैं केस पर सीधे और बताएंगे वहाँ का क्या नज़रिया है उस गाँव का। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम कुआंखेड़ा। अभी पेशेंट उतर रहे हैं और ये तो रोड ही पे है यार इनका घर, ज़्यादा अंदर जाने नहीं मिला, कुआंखेड़ा अंदर घूमने नहीं मिला क्योंकि सकरी रास्ता है बिल्कुल। तो मेन रोड पे ही खड़े हैं अभी। ये देखो इस साइड मनकेली है, तो अब हम यहीं से जाएंगे क्योंकि जहाँ से हम आए हैं यहाँ से आने में बहुत टाइम लग गया और सिंगल रास्ता है ये पूरा। देखो आप पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल ही सिंगल रास्ता है। तो अब सिंगल रास्ता से नहीं जाएंगे क्योंकि यार इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत ब्रेकर हैं बहुत सारे। तो अब सीधा मनकेड़ी से हाईवे पकड़ लेंगे, भोपाल वाला हाईवे, और सीधे निकल जाएंगे फिर जबलपुर अंधमुख बाईपास। एक बार जल्दी से उतार लें फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस मैं आ चुका हूँ डीजल डलवाने के लिए क्योंकि हमारा डीजल बिल्कुल ही खत्म हो गया था। देखिए ये लास्ट पॉइंट पे उस दिन जैसा हाल है भाई, आज भी बच गए। मतलब अगर केस पर होते तो शायद डीजल एंड ही हो जाता आज। और डलवा लेते हैं। फाइनली हम पंप पे खड़े हो गए हैं, तो मैसेज भी करवा लिया है और अब बाहर चलते हैं। तो मैसेज आ गया है, डलवा लेते हैं डीजल। चलिए मैसेज तो आ गया है, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं और डाल देते हैं। क्या रेट चल रहा है भाई अभी डीजल का क्या रेट चल रहा है? खोल रहे हैं ना भाई, आराम से खोलेंगे। आज तो देखो गाड़ी बिल्कुल गंदी है यार, ये देखो पूरी बाहर से अंदर से सभी गंदी हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी आज। तो बिल्कुल देखो चारों तरफ पूरी गाड़ी इतनी गंदी है क्या बताएं। डाल दे
नाइट ड्यूटी है क्या तुम्हारी आज? नाइट डे चल रही है हमारी। डे तो अभी अभी इतने टाइम पे यहाँ क्यों रुके हो? 8 बजे के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। बहुत काम करते हो भैया आप। क्या बताऊं, मजबूर है, अंडे पालने के लिए पेट काटना पड़ता है। पेट काटना पड़ता है। अभी देखो भाई 10 लीटर हो गया डीजल और फुल ही होना है भाई। कितना 50-60 लीटर आ जाएगा आज तो। बिल्कुल 60 लीटर आ जाएगा। पूरा एंड ही हो गया था। अभी 56 लीटर हो गया है और एंड ही हो गया भाई। भर गया हमारा जो फ्यूल टैंक है, फुल हो गया। मतलब अभी थोड़ा चल रहा है और 57-57.5 तक आ जाएगा, इतना ही आएगा। अब क्योंकि खाली हो गई थी पूरी टंकी, तो पूरी टंकी तो 60 लीटर की है और 57-58 लीटर आ गया हमारा डीजल। गाइस मैं कंटिन्यू 2 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो मतलब ये बंदे इतना रिलेटिव हो गया हूँ मैं इनके साथ, इतना रिलेट कर गया हूँ कि बहुत मजा आता है इनके साथ भाई। गोसलपुर का ये पंप है और यहाँ मैं रोज ही आता हूँ डीजल डलवाने के लिए, एक दिन छोड़ के। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ और सब लोग मस्ती करते रहते हैं। अब साइन कर देते हैं, सर ऑटोग्राफ दीजिए। ठीक है, साइन कर देते हैं और फिर निकलते हैं। सो गाइस डीजल भी डल गया, पर्ची भी मिल गई और अब पानी भी आने वाला है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और हवा तो इतनी तेज आ गई है, तो जल्दी से मिलते हैं कल अपने गाँव में। बाय बाय।